हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम क्यूबीसी एक्सपोर्ट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी है 2005 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 18 से 19 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी फेरो एलाइज के ट्रेडिंग के नाम यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है, यानी कि फेरो एलाइज के रिगार्डिंग अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो हाई कार्बन सिलिको मैंगनीज हो गया, फिर लो कार्बन सिलिको मैंगनीज हो गया, हाई कार्बन फेरो मैंगनीज हो गया। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं तो इनसे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी हमें ट्रेडिंग करती हुई नजर आती है। ट्रेडिंग इन द सेंस मतलब कि आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह होते हैं या फिर मैन्युफैक्चरर्स वगैरह होते हैं उनसे ये कंपनी बाय करती है। फिर उसके बाद में जिन जिन कंपनीज को जिन जिन लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट होती है उन्हें ये कंपनी में सेल करती हुई नजर आती है। अगर हम देखेंगे तो मेनली यहाँ पे जो कंपनी की अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो एक्सपोर्ट से यहाँ पे कंपनी का मेन हमें रेवेन्यू जनरेट होता हुआ नजर आता है। अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 82% का जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट से यहाँ पे जनरेट होता हुआ नजर आता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम बात करेंगे कौन कौन सी कंट्रीज में यहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती हुई नजर आती है तो देखिए, ताइवान हो गया, जापान हो गया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, टर्की, अफगानिस्तान, कोरिया, इटली, यूक्रेन। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे लगभग हमें 10 से 12 कंट्रीज में यहाँ पे जो कंपनी के प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट होते हुए नजर आते हैं। अब उसके अगर हम बात करेंगे तो अभी अगर हम कंपनी के एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे हार्डली 15 एम्प्लॉई कंपनी के नाम में काम करते हुए नजर आते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये ऑपरेशन वाला नंबर होगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो इतने ज़्यादा एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होगी। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कुछ अनसिक्योर्ड लोन्स यहाँ पे कंपनी ने लिए हुए तो उसे यहाँ पे कंपनी को रीपे करना है। तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो कुछ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, देखिए मेनली यहाँ पे कंपनी ट्रेडिंग करती है तो वहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए कुछ यहाँ पे कुछ नया खास नहीं है, हाँ, लेकिन एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर हम देखेंगे जो यहाँ पे कंपनी ने लोन लिया हुआ है तो अगर कंपनी उसको रीपे कर देगी तो हो सकता है कि उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा जो इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पे कंपनी करती है तो वो यहाँ पे कंपनी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो यहाँ पे थोड़ा में बचता हुआ नजर आएगा। तो पोस्ट टैक्स यहाँ पे थोड़ी बहुत जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 127 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये अगर हम नंबर की अगर हम बात करेंगे 214 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और अभी जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 454 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 2 साल में ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे लगभग 3.5 से 4 गुना यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रोथ के नंबर यहाँ पे कंपनी के काफी फिनोमिनल है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे हार्डली 90 लाख के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। फिर ये नंबर में 1 करोड़ 71 लाख के लगभग उठा हुआ नजर आया था। और अभी जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहां पर अगर हम बात करेंगे तो 3 करोड़ 92 लाख के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। लेकिन अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो 1% से भी कम का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पे नजर आता है। देखिए एक तरीके से अगर आप देखोगे तो कंपनी ट्रेडिंग करती है तो एट द एंड यहाँ पे ऐसे बिजनेस में कहीं ना कहीं आप बियॉन्ड ओपन यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन नहीं कमा सकते, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर अगर हम बात करेंगे तो ग्रॉस मार्जिन की भी अगर हम बात करेंगे तो मैक्स टू मैक्स आप यहाँ पे 5% के ग्रॉस मार्जिन पे आप यहाँ पे काम कर सकते हो। उसके बाद में आपके जो एक्सपेंसिस वगैरह होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस, तो उसके बाद में 1% से ज़्यादा कमाना डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे कंपनी के लिए रहेगी। और एक ये एक रीजन रहेगा जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट लॉन्ग टर्म में कंपनी को बियॉन्ड ओपन यहाँ पे पी एक्सपांशन यहाँ पे ये कंपनी को देता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन उसके अगर हम देखेंगे, अगर हम एक और नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करेंगे 2022 में हार्डली 21 करोड़ के लगभग कंपनी का डेट था। अगर हम अभी करंटली अगर हम कंपनी के डेट की अगर हम बात करेंगे 49 करोड़ के लगभग का डेट हमें ये कंपनी का नजर आता है। तो कहने के देखा जाए तो डेट का नंबर भी काफी ज्यादा है। अगर हम इसके अगर हम मान के चलते अगर 12% का इंटरेस्ट भी अगर कंपनी को लग रहा है तो लगभग यहाँ पे 6 करोड़ के लगभग का यहाँ पे ईयरली इंटरेस्ट कंपनी का बनता हुआ नजर आता है। देखिए भले अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी का काफी ज्यादा है, लेकिन वहां पर अगर हम ग्रॉस मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के ग्रॉस मार्जिन कम है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डेट का नंबर है वो यहाँ पे काफी ज्यादा हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 21 को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 23 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 86 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1600 शेयर्स का यहाँ पे लॉट शेयर यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि आई थिंक एक लॉट को अप्लाई करने के लिए अराउंड 1,37,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाली हैं। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 24 करोड़ 7 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। जिसमें से अगर हम फ्रेश इशू की अगर हम बात करेंगे तो 17 करोड़ 63 लाख ये जो अमाउंट है ये हमें कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम ऑफर फॉर सेल की अगर हम बात करेंगे तो 6 करोड़ 44 लाख के लगभग का यहाँ पे
पे कंपनी का ऑफर फॉर सेल में यहाँ पे नजर आता है, ये पैसा हमें कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम कंपनी के लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो NSE के एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 27 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 27 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 28 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर जो मिनिमम हमने आपको बताया कि यहाँ पे रिटेल लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,37,600 रुपीज़ आपको यहाँ पे लगने वाले, और अगर आपको HNI कोटा में अगर एप्लीकेशन लगानी, यानी कि एक लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको HNI कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली अराउंड यहाँ पे 90 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का IPO में आता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे अराउंड 20 to 23 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का IPO में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जिस वैल्यूएशन पे कंपनी का IPO आ रहा है तो वहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे पी एक्सपांशन होना ये कंपनी के लिए मुश्किल रहेगा, लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो एक बार के लिए अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे जो ऑलमोस्ट 2022 में लगभग 120 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, वो अगर हम अभी नंबर की अगर हम बात करेंगे 450 करोड़ से भी ज्यादा का नंबर है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 3.5 गुना यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। तो एक बार के लिए अगर हम देखेंगे तो कंपनी के ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे काफी फिनोमिनल नजर आते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो एक बार के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत अगर रिस्क लेना है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे इतने ज्यादा ऊपर खुलने के चांस यानी कि अपसाइड लिमिटेड मुझे यहाँ पे कंपनी का IPO के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे नजर आती है। मुझे लगता है कि लगभग 10 से 15% के प्रीमियम पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। हाँ, अगर बाई चांस अगर मार्केट में सिनेरियो अगर चेंज हो जाते हैं, अगर मार्केट में कोई करेक्शन वगैरह होता है तो उसके बाद में मुझे लगता है कि एक बार के लिए यहाँ पे रेट टू रेट लिस्टिंग हमें कंपनी की होती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट से डेफिनेटली ये IPO आपको लिस्टिंग इनके पॉइंट से मेरे ख्याल से अगर आपको 10 से 15% की लिस्टिंग इनके पॉइंट से अगर आपको अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, यानी कि आपको अगर बाई चांस अगर ये IPO 5% के भी अगर नुकसान में अगर ये IPO खुल जाता है और अगर आपको वहाँ पर अगर आप लॉस बुक नहीं कर सकते हो, मेरे हिसाब से यहाँ पे अवॉइड करना सही रहेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑफर फॉर सेल भी है, तो कहीं ना कहीं अगर हम पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड की अगर हम बात करेंगे जहाँ पे भी SMA IPOs में खास करके ऑफर फॉर सेल में आता हुआ नजर आता है, तो लॉन्ग टर्म में वो कंपनी जितना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस भी रहना चाहिए। मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे 10 से 15% के गेन के लिए मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे IPO के अंदर अप्लाई करने वाला हूँ। और अगर बाई चांस अगर ये कंपनी 5 से 10% के अगर लॉस में भी अगर ये कंपनी खुल जाती है तो मैं लॉस बुक करके यहाँ पे ये IPO के अंदर निकल जाऊँगा। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि QVC एक्सपोर्ट के IPO के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।